साइंस, माहौलियात और लाइफस्टाइल की रिपोर्ट्स पर मबनी शो सवाल के साथ मैं हूं बीनिश जावेद। वर्चुअल रियलिटी को बार बार एक इनकलाबी पेशरफ्त का नाम दिया जाता है, लेकिन आखिर वर्चुअल रियलिटी ऐसा क्या कर सकती है जो दुनिया भर में लोग इस नई टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी ले रहे हैं। तफसीलात बताएंगे हम आपको आज के शो में। इसके अलावा सवाल में आज समंदर के गहरे पानियों में कोरल्स क्यों अहम हैं? अफ्रीका में प्लास्टिक के कचरे से जान छुड़ाने का मुनफरिद तरीका, और सैर कराएंगे आपको कोपेनहेगन के मशहूर टिवोली पार्क की। दुनिया की करीब सभी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियां वर्चुअल रियलिटी पर काम कर रही हैं। खास तौर पर ऑगमेंटेड रियलिटी पर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है, चाहे इसका इस्तेमाल तफरीह के लिए वीडियो गेम्स में हो या फिर सनती शोबे में। इस बारे में स्विट्जरलैंड में भी बहुत से तजुर्बात किए जा रहे हैं। सवाल ये है कि मुस्तकबिल अपने अंदर क्या क्या इम्कानात लिए हुए है। AR किट भी लगी होती है, एक से ज्यादा दुनियाओं के लिए। मॉरिटानिया में कोरल रीफ्स के सबसे बड़े ज़खायर का सुराग लगाया गया है। समंदर की अथाह गहराइयों में मौजूद इन रीफ्स को ठंडे पानी के कोरल्स कहा जाता है। ये मछलियों और केकड़ों के अलावा दीगर आबी हयात की खुराक भी हैं। मगर सवाल ये है कि गहरे पानी के ये कोरल्स अहम क्यों हैं? समंदर की तह में मौजूद इस कोरल से दुनिया बिल्कुल बेखबर थी। ताहम जर्मन शहर ब्रेमन के मुहक्किकीन ने इसे दरियाफ्त कर लिया। ये रीफ 100 मीटर बुलंद और 400 किलोमीटर तवील है। ये कोरल समंदर में हजारों फीट नीचे पानी का दबाव और अंधेरा बर्दाश्त करने की सलाहियत की हामिल है। ये समंदर की गहराई में मुकम्मल अंधेरे में मौजूद हैं। इनकी बका का दारो मदार खुराक के उन जरों पर है जो तैरते हुए इन तक पहुंचते हैं। इस नुक्ते से जो ये स्नोफ्लैक्स दिखाई दे रहा है, ये कोरल रीफ है। क्योंकि ये समुद्र में बहुत गहराई में हैं, इसलिए इनकी नशोनुमा निहायत सुस्त होती है। ये 1000 साल में फकत 15 मीटर बढ़ती हैं। मगर दुनिया से छुपकर जिंदा इन कोरल रीफ को फिर भी हालिया कुछ बरसों में मुहक्किकीन ने अपने तफसीली मुताले से दरियाफ्त कर लिया है। हम अब तक कई रीफ्स दरियाफ्त कर चुके हैं, ख़ुसूसन बहरे ओकियानूस में, जहां कोरल समंदर के अंदर 300 मीटर तक बुलंद है। ये बुलंदी आईफिल टावर या बर्लिन टीवी टावर जितनी है, यानी ये इंतहाई सतह तक बुलंद हो चुकी है। ये जानने के लिए कि मॉरिटानिया में ये रीफ कैसे वजूद में आई, क्लाउडिया विनबर्ग और उनकी टीम ने इस कोरल से मुख्तलिफ नमूने हासिल किए। नतीजा, ये रीफ 10 लाख साल से बढ़ रही है। मगर आज इसकी हालत कैसी है? गुज़श्ता 10,000 बरसों से ज़मीनी हिद्दत में इजाफा हो रहा है और इस अरसे में मज़ीद कोरल पैदा नहीं हुई। हम इससे यही समझते हैं कि ऑक्सीजन की गिरती हुई सतह कोरल की बका के लिए खतरात का सबब बनी है। मगर हमने कुछ अरसे कबल एक वीडियो मुशाहिदे में देखा कि कोरल की एक कॉलोनी बनी है। ये बात तहम दुरुस्त है कि माहौलियाती हालात इन कोरल्स के रीफ बनने की राह में बेहद मुश्किलात का बाइस है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि समुद्रों में ऑक्सीजन की कम सतह वाले इलाके रफ्ता रफ्ता फैलते जाएंगे, जिससे गहरे पानियों में कायम इकोसिस्टम पर दबाव में इजाफा होगा, जो पहले ही माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से मुश्किलात में है। ठंडे पानियों में पैदा होने वाली कोरल की स्पीशीज लोफेला पेरोटोसा, जो किसी पत्थर की तरह सख्त है, बड़ी बड़ी कॉलोनियां बनाती है, मगर इसे तवील वक्त दरकार होता है। इन कॉलोनियों में स्टारफिश समेत मुताद्दिद तर्ज की मछलियां और समुद्री हयात रहती हैं। इनकी तादाद हतमी तौर पर कितनी है, ये कोई साइंसदान नहीं जानता। ठंडे पानी की कोरल्स को हम गहरे पानी की हयातियाती इंजीनियर भी कहते हैं। इनमें मछलियों की मुख्तलिफ अनवा रहती हैं, खाती हैं और छुपती हैं। ये समझिए कि कोरल रीफ गहरे पानियों के इकोसिस्टम की एक अहम मुहाफिज है और इसकी बका में निहायत कलीदी किरदार अदा करती है। अब तक ठंडे पानी की कोरल्स में 4600 मुख्तलिफ स्पीशीज की मौजूदगी का अंदाजा लगाया जा चुका है। जब भी साइंसदान किसी कोरल रीफ के किसी हिस्से का मुआयना करते हैं, वहां और ज्यादा स्पीशीज दरियाफ्त होती हैं।
समुंदर की तह में ये जादुई दुनिया जिंदगी से भरपूर है। ये बात इंतहाई खौफनाक होगी अगर हमने इन्हें ठीक से समझने से कबल ही खो दिया। उम्मीद है कि ये कॉरल्स यूं ही आबी हयात का एक सेहतमंद हिस्सा रहें। अब वक्त है एक ब्रेक का, जिसके बाद बताएंगे आपको कि कैसे एक मुल्क में प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने की कोशिश की जा रही है। फेसबुक और ट्विटर, मौजूआत जो ज़ेरे बहस हैं, मालूमात जो लोगों को जोड़ती हैं। आपकी राय DW फेसबुक और ट्विटर पर। मगरबी अफ्रीका के प्रिंसिपे नामी एक जजीरे में प्लास्टिक के कूड़े को कम करने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है। यहाँ पर लोग इस्तेमाल शुदा प्लास्टिक की बोतलें इंतजामिया को वापस कर देते हैं और इस प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाता है। इस जजीरे के हुकाम 2020 तक इसे प्लास्टिक का कूड़ा खत्म करना चाहते हैं। प्रिंसिपे के शहर सांतो एंटोनियो में 24 साला सेलिन फर्नांडेज सुबह घर से बाहर निकली हैं। अभी तो एक तवील और गर्म दिन उनके सामने है। उनका हदफ इस जजीरे को कूड़े से पाक बनाना है। सुबह बखैर, क्या हाल है? मैं प्लास्टिक बोतलों की खातिर यहाँ आई हूँ। आज कारोबार का दिन है, तो सब कुछ तैयार है। इस खातून ने घर के पिछले हिस्से में बहुत सारी बोतलें इकट्ठी की हुई हैं। हर कुछ माह में वो इन बोतलों से छुटकारा हासिल करती है। क्या वहाँ और बोतलें नहीं? हमें सब जमा करनी है। ये बोतलें बहुत ही कारआमद हैं क्योंकि इनसे कारोबार हो सकता है। इस जजीरे पर प्लास्टिक को जमा करना एक पेचीदा काम है। सामान की तरसील की एक कंपनी इस प्लास्टिक को पुर्तगाल ले जाती है, जहां पर इसे दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। ताहम सेलिन के प्लास्टिक के इस कूड़े के हवाले से कुछ और ही मंसूबे हैं। हमने एक मशीन मंगवाई है जो इन बोतलों से प्लास्टिक का धागा बनाएगी। हम इस धागे से टोकरियां और दीगर अशिया तैयार कर सकेंगे। ये बहुत अच्छा होगा। प्रिंसिपे की आबादी 8000 है। यहाँ पर पैदावार कम है, इसी वजह से बहुत सी अशिया दरामद की जाती हैं। कूड़े का कारोबार यहाँ पर इसीलिए मशहूर है। तहफ़्फ़ुज़ माहौल के माहिरीन को खदशा है कि ये प्लास्टिक दोबारा से समंदर में पहुँच सकता है। इस तनाजुर में जजीरे की इंतजामिया ने हस्पानवी साइंसदान माइटे आसांसियो को साहिलों का मुआयना करने की दावत दी है। वो प्लास्टिक के 1 मिलीमीटर से छोटे टुकड़ों को तलाश करेंगी। साहिली मिट्टी को पानी में मिलाकर बाआसानी माइक्रोप्लास्टिक के नमूनों का पता चलाया जा सकता है। ये ज्यादातर ऑर्गेनिक होते हैं। क्या ये सही है? हाँ, ये एक मस्बत इशारा है। ऐसा लगता है कि साहिल कतरे साफ सुथरे हैं, लेकिन फाइबर की मौजूदगी भी वाज़ेह है। ये बाल की तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये प्लास्टिक भी हो सकता है। इसका तज्जिया जरूरी है। बहरे ओकेनूस के दीगर जजायर के मुकाबले में प्रिंसिपे में पेशरफ्त दिखाई दे रही है। स्पेन के कैनरी जजायर से लिए गए नमूने माइक्रो प्लास्टिक से भरे हुए थे। ये वाज़ेह फर्क है। प्रिंसिपे में जो चीजें नामियाती मवाद हैं, वहाँ वो प्लास्टिक हैं और ये अफसोसनाक है। तहफ़्फ़ुज़ माहौल के माहिरीन के लिए ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि उनकी कोशिशें रंग ला रही हैं। ये माहौल दोस्त काविश यकीनी तौर पर काबिले सताइश है। अब लेते हैं एक ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद सैर पर ले जाएंगे आपको डेनमार्क के एक तारीखी तफरीही पार्क में। ये DW उर्दू की वेबसाइट है। आज़ाद सहाफत, खबरें, पस मंजर, तज्जिये और तबसरे जर्मनी, यूरोप और दुनिया भर से। dw.com/urdu। साल हो चुके हैं। इस पार्क पर तनकीद भी होती रही है। नाक़दीन कहते रहे कि अपने पैसे ज़ाया करने के बजाय शहरियों को संजीदा मामलात में दिलचस्पी लेनी चाहिए। ताहम अब ये आवाज़ें सुनाई देना बंद हो गई हैं। टिवोली अब कोपेनहेगन के DNA का हिस्सा है।
Everybody in Denmark, and particularly if you're in the डेनमार्क के तकरीबन Copenhagen सभी area, और ख़ास तौर पर have कोपेनहेगन के childhood ज़्यादातर memories अफराद की बचपन की यादें इस So, पार्क से in जुड़ी many हुई हैं। ways, when you come to Tivoli, you come here not just for ज़्यादातर the यहाँ ride or मौज the मस्ती meal or और the खाने concert. पीने के लिए You come नहीं here आते, to relive बल्कि वो your अपने childhood बचपन को memories, याद करने आते हैं। to ये pass लोग on अपने that प्यारों को certain, अपने बचपन के बारे में बताते हैं, feeling, ख़ास तौर पर अपने emotion to बच्चों को। your loved ones, to your own children, for instance. टिवोली की 175वीं सालगिरह के बाद से यहाँ रोजाना परेड भी की जाती है। इन 22 फनकारों के लिए ये काम सिर्फ एक मुलाजमत नहीं, इनमें से बहुत से कई सालों से यहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा महसूस नहीं होता कि आप मामूल का काम कर रहे हो, क्योंकि पार्क में हर मर्तबा कुछ नया हो रहा होता है। कभी दुआया गीतों के कोरस में हिस्सा लेना, तो कभी ग्रीनलैंड के मोटो डे में शामिल होना, और फिर अचानक कभी मशहूर बैंड 50 सेंट पार्क पहुंच जाता है। मेरे ख्याल में पार्क में बेजारी नहीं होती, हमेशा कुछ नया होता है। पार्क को कायम हुए इतने बरस हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इसका तस्वुर या कॉन्सेप्ट बरकरार है। हर साल यहाँ 4 मिलियन अफराद आते हैं। Of course, competition is different यकीनी now तौर because there पर are मुसाबकत so का many माहौल बदल चुका है, places to spend your क्योंकि time अब and बहुत सी जगह ऐसी but हैं जहां basically आप what वक्त Tivoli गुजार does is सकते what हैं। we've always done. कोपेनहेगन का टिवोली ये एक ऐसा रिवायती तफरीही पार्क है जिसे देखने आने वाले ज्यादातर लोग इसके दीवाने हो जाते हैं। तो क्या इरादा कर लिया है आपने भी इस पार्क जाने का? ज़रूर बताएं #सवाल के साथ हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पर। सवाल में शामिल रिपोर्ट्स देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं सवाल का खुसूसी पेज हमारी वेबसाइट dw.com/urdu पर। अब दीजिए हमें इजाज़त, आइंदा हफ्ते फिर हाजिर होंगे साइंस की दुनिया की मज़ीद हैरत अंगेज़ रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।